अगर आप चाहते हैं कि आप पूरा दिन एनर्जेटिक रहें, आलस थकान आपसे दूर रहें, आपका माइंड एकदम एक्टिव रहे, आपकी आईसाइट एकदम बढ़िया रहे, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, आप जो काम करें उसे 100% एफिशिएंसी के साथ करें, आपका मन खुश रहे, आपकी उम्र चाहे जो हो जाए, आपका फोकस, आपकी मेमोरी, आपका कंसंट्रेशन वैसा ही बना रहे जैसा 20 साल की उम्र में था, तो आज से सुबह सुबह ये एक अभ्यास करना शुरू कर दें। नमस्कार, योग जर्नी में मैं मधु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। कहते हैं दिन की शुरुआत अगर सही हो तो आधा काम तो वैसे ही ठीक हो जाता है। वेल बिगन इज हाफ डन। आप भी अलग अलग तरीके से अपने दिन की शुरुआत करते होंगे, कोई भगवान का आभार प्रकट करके या माता पिता का आशीर्वाद लेकर। कुछ लोग बेड टी लेते हैं और कुछ तो उठते ही भागते दौड़ते अपना ऑफिस पहुंचते हैं और जैसे तैसे अपना दिन पूरा करके शाम को थके हुए वापस आते हैं। आप चाहे जैसे भी अपने दिन की शुरुआत करते हो, उसके साथ ये 5 मिनट की प्रैक्टिस ऐड कर दीजिए। देखिए, हमारे पूरे शरीर को चलाने वाला जो कंट्रोल यूनिट है वो है हमारा ब्रेन। अगर हम सुबह सुबह अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर दें तो पूरा दिन हम बहुत ही एफिशिएंसी से काम करेंगे और शरीर में जो समस्याएं हो रही हैं ना अलग अलग अंगों में, वो आपको नहीं होंगी। क्योंकि आज हम कुंभक का अभ्यास सीखेंगे। कुंभक यानी रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, सांस को रोकना। देखिए, योग में हमारे शरीर की तुलना घड़े से की गई है। मिट्टी का बना हुआ मटका जो होता है ना, तो कहा जाता है कि जब आप कुंभक का अभ्यास करते हैं, ये घड़ा आग में तपकर एकदम तैयार हो जाता है, पक्का हो जाता है, कोई रोग आपको हो नहीं सकते। क्योंकि कुंभक के समय आप क्या करेंगे, सांस को अंदर रोकेंगे। वो जो अंदर रुकी हुई ऑक्सीजन है ना, वो आपके पूरे शरीर में सिर से लेकर पैर तक घूमेगी, हर अंग को नया जीवन देगी। देखिए, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, माइक्रो सेकेंड्स लगते हैं, और हम तो 10 की गिनती तक सांस को अंदर रोकने वाले हैं। इतनी देर में तो ये हमारे शरीर में कमाल कर देगी। तो आपको क्या करना है, सुबह उठते ही कर लीजिए इस अभ्यास को, बिस्तर में बैठे बैठे। चलिए अभी हम साथ में प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। तो अच्छा, एक प्रैक्टिस से पहले एक चीज़ आप चेक कीजिए कि जब आप सांस अंदर लेते हैं ना, तो कितनी देर तक सांस ले पाते हैं। पहले हम नाक से लेंगे और फिर मुंह से सांस लेकर देखेंगे और चेक कीजिए कि आपका इन्हेलेशन किस में ज़्यादा लंबा रहता है। नाक से सांस भरिए, पहले छोड़ दीजिए सांस को। अब मुंह से आप सांस लेकर देखिए। रिलैक्स, छोड़ दीजिए मुंह से सांस। कौन सी वाली सांस ज़्यादा लंबी थी? मुंह से जब हम सांस लेते हैं तो ज़्यादा देर तक हम इनहेलेशन कर पाते हैं, यानी ज़्यादा ऑक्सीजन को अंदर ले पाते हैं। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मुंह से सांस लेना तो वर्जित है। देखिए, हम दिन भर मुंह से सांस नहीं लेने वाले हैं। अभी सिर्फ 10 राउंड हम करेंगे, बाकी दिन भर हमें नाक से ही सांस लेनी है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ कि शरीर के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कभी नहीं करनी है। आसानी से जितना देर सांस ले सकते हैं, जितना देर होल्ड कर सकते हैं, वो ही करना है। ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया 10 काउंट तक होल्ड करना है तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाइए। तो चलिए साथ में हम कर लेते हैं। मुंह से सांस भरना है, रोक दें, सांस को होल्ड करें, एंड रिलैक्स। मुंह से ही बाहर छोड़ेंगे। ये एक राउंड हुआ, एक और राउंड करते हैं। मुंह से सांस लेना, रोकना और मुंह से ही सांस को बाहर छोड़ देना।
रिलैक्स। बस यही अभ्यास आपको सुबह सुबह कर लेना है, खाली पेट 10 बार। इससे आपकी ब्रेन की एफिशिएंसी जो है ना वो कई गुना बढ़ जाएगी। आप इसे ब्रेन योगा कह सकते हैं। लंबे समय तक आपकी याददाश्त अच्छी बनी रहेगी, फोकस अच्छा रहेगा, जो काम करेंगे उसे ज़्यादा कंसंट्रेशन से कर पाएंगे। आपकी आईसाइट लंबे समय तक सही रहेगी, जल्दी से चश्मा नहीं लगेगा आपको। इसके अलावा क्योंकि ब्रेन में ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच रही है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्याएं आपसे दूर रहेंगी। ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको पहले से ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको कुंभक नहीं करना है। आप कैसे करेंगे? सिर्फ मुंह से सांस भरा और वापस मुंह से सांस को बाहर छोड़ दिया। होल्ड करने वाला जो स्टेप है उसे आप स्किप कर देंगे। ये आपके लंग्स की कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा देगा। और जैसा कि मैंने कहा, शरीर में ज़्यादा समय तक ऑक्सीजन रहने के कारण ये ऑक्सीजन थेरेपी आपके शरीर के एक एक अंग पर काम करेगी। आपके पैर के नाखून से लेकर सिर के बाल तक स्वस्थ रहने लगेंगे। और अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें सुबह टाइम नहीं मिलता है तो आप इसे शाम को कर लीजिए। शाम को भी टाइम नहीं मिलता है तो रात को सोने से पहले कर लीजिए। बस रात का खाना आपको जल्दी खा लेना है। सोने से पहले जब आप ये अभ्यास करेंगे आपकी इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी दूर होगी, नींद बहुत बढ़िया आएगी, नींद की गोलियों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी समस्याएं आपको नहीं होती हैं क्योंकि आपकी मास्टर ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है जो सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। उनसे सही तरीके से सारे हार्मोन्स निकलते रहते हैं। आपको डायबिटीज़, थायराइड, इस तरह की जो समस्याएं हैं ना वो आपसे दूर रहेंगी। बस एक शर्त है कि आपको इसका नियमित अभ्यास करना है। किसी भी चीज़ के अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप उसे रोज़ाना करें, आप पाएंगे कमाल के परिवर्तन आ रहे हैं आपके अंदर। और जानते हैं ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। स्वस्थ शरीर नहीं है तो हम जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगे। रुपया पैसा कुछ हमारे काम नहीं आएगा। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए 5 मिनट निकालना तो बनता है। करके देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। मैं हूं मधु चौधरी और आप इस वक्त योग जर्नी पर हैं। नमस्कार।